नमस्कार मित्रों। आज बात करते हैं जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में कि किस दिन व्रत करें, कैसे व्रत करें, किस दिन स्मार्त गृहस्थों को व्रत करना चाहिए और किस दिन वैष्णवों को, साधुओं को, सन्यासियों को व्रत करना चाहिए। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसीलिए इस तिथि का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन लोग व्रत, पूजन और उत्सव मनाते हैं। कहीं भगवान की पालकी सजाई जाती है तो कहीं झांकी निकाली जाती है। लेकिन इस बार जन्माष्टमी तिथि का ऐसा पेच फंसा है जिसे लेकर भक्तों के अंदर असमंजस है, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी 11 और 12 अगस्त की पड़ रही है। भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों एक दिन नहीं होते हैं। इस बार भी कृष्ण जन्म की तिथि और नक्षत्र एक साथ नहीं मिल रहे हैं। 11 अगस्त को सुबह 9:07 के बाद अष्टमी तिथि का आरंभ हो जाएगा, जो 12 अगस्त को 11:16 तक रहेगा। वहीं रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 13 अगस्त को सुबह 3:27 से 5:22 तक रहेगा। इसीलिए शास्त्रों में इस तरह की उलझनों के लिए एक आसान सा उपाय बताया गया है कि गृहस्थों को उस दिन व्रत रखना चाहिए कि जिस रात को अष्टमी तिथि लग रही है। पंचांग के अनुसार 11 अगस्त दिन मंगलवार को गृहस्थ आश्रम के लोगों को जन्माष्टमी का पर्व मनाना सही रहेगा, क्योंकि 11 की रात को अष्टमी है। गृहस्थ लोग रात में चंद्रमा को अर्घ्य दे, दान और जागरण कीर्तन करे और 12 अगस्त को व्रत का पारण करे और कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएं, जो कि श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। और जो वैष्णव और साधु संत हैं उनको 12 अगस्त को व्रत रखना चाहिए। 12 अगस्त को सुबह 11:17 तक अष्टमी तिथि रहेगी और उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। इस दिन अष्टमी और नवमी दोनों रहेंगी। साथ उस दिन कृतिका नक्षत्र बन रहा है। इस दिन कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और जन्मोत्सव दो अलग अलग तिथियां हैं। पंचांग के अनुसार इस साल जन्माष्टमी पर कृतिका नक्षत्र लग रहा है और सूर्य कर्क और चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। इस संयोग से वृद्धि योग बन रहा है। मथुरा वृंदावन में सालों से परंपरा रही है कि भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के जन्मोत्सव सूर्य उदयकालिक और नवमी तिथि विद्या जन्माष्टमी मनाने की परंपरा है। गृहस्थ संप्रदाय के लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं और वैष्णव संप्रदाय के लोग कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने वाले दो अलग अलग संप्रदाय के लोग होते हैं, स्मार्त और वैष्णव। इनके विभिन्न मतों के कारण दो तिथियां बनती हैं। स्मार्त वह भक्त होते हैं जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। वह अन्य देवी देवताओं की जिस तरह पूजा अर्चना और व्रत करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी का धूमधाम से उत्सव मनाते हैं। उसी प्रकार वैष्णव जो भक्त होते हैं, वे अपना संपूर्ण जीवन भगवान कृष्ण को समर्पित कर देते हैं।
उन्होंने गुरु से दीक्षा भी ली होती है और गले में कंठी माला भी धारण करते हैं। जितनी भी साधु संत और वैरागी होते हैं वे वैष्णव धर्म में आते हैं। इसीलिए वैष्णव धर्म जन्मोत्सव मनाते हैं। जब जन्म हो जाता है उसके बाद उत्सव मनाते हैं, लेकिन जो स्मार्त है वो जन्म के समय उत्सव मनाते हैं। इसीलिए 11 तारीख रात्रि अष्टमी पड़ रही है, इसीलिए गृहस्थ लोग 11 तारीख में व्रत करेंगे, रात्रि में भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे, जन्माष्टमी मनाएंगे। और जो साधु सन्यासी हैं वो जब जन्म हो जाता है उसके बाद का जो उत्सव होता है, इसीलिए 12 तारीख में जो वैष्णव साधु संत लोग हैं वो जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। इस प्रकार ये कृष्ण जन्माष्टमी की सारी बात मैंने आपको बताई। धन्यवाद।